तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में सुनवाई शुरू हुई है। इस मामले में ईडी को पार्टी बनाया जा चुका है। वीके सिंह अपनी बात रख रहे हैं। सभी गैंग ने अपने माध्यम से पेपर लीक कराकर अभ्यर्थियों को दिए पेपर। जगदीश बिश्नोई गैंग ने पेपर लीक किया। वीके सिंह कोर्ट ने कहा यह मामला सिर्फ 800 लोगों से जुड़ा नहीं है, अब इसमें कई आयाम हैं। कोर्ट ने पूछा आरपीएससी अगर कोई परीक्षा करती है और उसमें गड़बड़ी होती है तो उस पर किस तरह का एक्शन लिया जाता है, इसको लेकर क्या पैमाने हैं, हमें बताइए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है सुशांत? देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक जो कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें सीधे तौर पर कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट ने एक तरीके से आरपीएससी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि खासतौर पे जस्टिस समीर जैन जो हैं, उन्होंने आरपीएससी के चेयरमैन कैलाश चंद्र मीणा जो कि कार्यवाहक हैं, उनको कहा है कि जब इस मामले में पेपर लीक हो चुका था, सारी जानकारी सामने थी, आपके 2 सदस्यों का जुड़ाव कनेक्शन जो इस पूरे मामले में सामने आया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन आरपीएससी की ओर से इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है। और ये वाकई अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि इतनी बड़ी संस्था, इतना संवैधानिक जो पूरा ढांचा है, उसकी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये उन्होंने नाराजगी अपनी जाहिर की है। और जब आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन ने कहा कि उनकी तरफ से कोई एफआईआर नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आरपीएससी का पूरा ढांचा एक तरीके से खत्म हो गया है। लोगों का जिस तरीके से खासतौर पे युवाओं का भरोसा उठा है। और इस पूरे मामले में एडीजी वीके सिंह जो कि एसओजी के हेड हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी बातों से, आपकी जानकारी से, आपकी डिटेल से ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरपीएससी एक ऐसी संस्था जहां किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है। खासतौर पे 2021 में जब परीक्षा हुई राजस्थान में, तो उसके बाद से ही पूरी परीक्षा सब इंस्पेक्टर की विवादों के घेरे में थी। इस परीक्षा के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें फील्ड में होना चाहिए था, वो फील्ड में नहीं है। और ये सरकार का अपना रुख है, कोर्ट का अपना रुख है, एसओजी और जो इसके लिए सब कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने अपनी बातें कही है। लेकिन ओवरऑल अब कोर्ट की दिशा ही तय करेगी कि कैसे इस मामले में आगे स्टैंड लिया जाए। हालांकि आज कोर्ट बहुत सख्त है और जिस तरीके से वो आज एक के बाद एक आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन से, एसओजी के चीफ से उन्होंने पूछताछ की है और सारी कड़ियां जो है वो जोड़ने की कोशिश की है। हालांकि एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसमें जो चेन सिस्टम जो बना, जिस तरीके से आरपीएससी के दोनों सदस्य थे, उनके बारे में डिटेल दी गई है। इसके अलावा जो इसमें जगदीश बिश्नोई की भूमिका है, उसको लेकर पूछा गया। आरपीएससी के उस वक्त के चेयरमैन संजय श्रोत्रिय को लेकर कोर्ट ने पूछा कि क्या उनको आरोपी बनाया कि नहीं बनाया। एसओजी के चीफ ने कहा कि उनको आरोपी नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने इस पर पूछा कि क्या आपने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि शुरुआती सारी पड़ताल में संजय श्रोत्रिय की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो ये कुल मिलाकर मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो एसओजी की जांच भी पिछले कुछ दिनों से काफी धीमी हुई है। उस जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से अभ्यर्थियों को जमानत मिली, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से होमवर्क होना चाहिए था गिरफ्तारी के बाद, ताकि चार्जशीट के जरिए उनके केस को मजबूत किया जाए, उनकी भूमिका को स्टेब्लिश किया जाए, वैसा नहीं हो पाया। तो ये आज की पूरी की जो कोर्ट की कार्रवाई है, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण और इस मामले में आने वाले दिनों में जो है इस पूरे केस की दिशा तय करने वाला है।